अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस अब एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे चरण कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे चरण कमल का फूल रहे। मेरे गुण और दोष समर्पित है, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की इस रग का उतार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजू श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में, श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझे मैं तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम्हारा। मुझे मैं तुझ में बस
वेद यही मैं नर हूँ, तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। है चित तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कल हमने देखा था कि कैसे जरासंध का वध भीम ने किया। कृष्णा ने उसको क्लू दे दिया कि आप जरासंध का जन्म कैसे हुआ था, और जरासंध का जन्म जिस तरीके से हुआ था कि वो दो भागों में बटा हुआ था, दो रानियों से पैदा हुआ था और आधा आधा पैदा हुआ था। तो आधे पार्ट्स हुए थे। जरा नाम की डायन ने उसको बचाया था और जोड़ दिया था, और उसमें जब प्राण आ गए तो उसके पापा को रिटर्न कर दिया था। तो उसके फादर ने डायन को क्रेडिट देने के लिए उसका नाम ही जरासंध रख दिया कि जरा ने संधि की हुआ जरासंध। तो ये बड़ा हुआ और वो मर नहीं रहा था। 27 दिन तक भीम ने उसके साथ लड़ाई की। हमें इसका भी जवाब कल मिल ही गया था कि भीम को 27 दिन तक लड़ाई क्यों करनी पड़ी जबकि भगवान उसके साथ में थे। तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर लेनी चाहिए कि मेरे साथ तो कृष्णा है, मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है और कृष्णा मेरे हिस्से का काम कर लेंगे। कृष्णा तब तक आपके हिस्से का काम नहीं करते जब तक आप संपूर्ण शरणागति नहीं लेते। तुकाराम महाराज को देखो, तुकाराम महाराज इतने ज्यादा संपूर्ण शरणागति थी कि वो ग्रेन्स लेके जाते थे, चोर लूट लेते थे, तो भी कृष्णा जाकर वो ग्रेन्स कहीं ना कहीं से अरेंज करके तुकाराम महाराज का रूप लेकर अपनी फैमिली को उनके देकर आते थे। तो तुकाराम महाराज जी 24 घंटे कंटिन्यूअसली शरणागत रहते थे। वो कोई एक पॉइंट तक वेट नहीं किया था कि हाय बड़ी मेहनत करके देख ली, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा और उसके बाद शरणागति ली। ऐसा नहीं था। तुकाराम महाराज ने डेली डेली शरणागति ली थी कृष्णा की। सो हमने बड़े बड़े संतों से सीखना चाहिए। हमारे प्रभुपाद ने भी हर रोज की दिनचर्या में शरणागति ली थी। तो हर रोज शरणागति लेने में जो आनंद है, तब जाके कृष्णा हमारी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। अगर हम वेट करते रहेंगे भीम जैसे 27 दिन तक मैं अपनी शक्ति पे लड़ता रहूंगा, अपनी शक्ति पे लड़ता रहूंगा,
अब नहीं हो पा रहा, फिर जाके कृष्णा की शरणागति की, कृष्णा मेरे से तो नहीं होता। फिर कृष्णा ने उसको, भीम को बताया कि देखो तुम ऐसे 2 पार्ट्स में कट करो उसको, एक पार्ट इधर फेंको, एक पार्ट इधर फेंको, फिर वो जुड़ नहीं पाएगा। तो पहली बार भीम ने फाड़ा उसको, उसके एक पाव पे पाव रखा, दूसरे हाथ से उसका पाव पकड़ा और कट 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 करके उसके कान तक लेके गया, पूरी तरह आवाज आई टांग टूटने की। फिर दोनों टांगे पकड़ी और ऐसे फाड़ डाला जरासंध को 2 पार्ट्स में, और ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया। और भीम ने बड़ी जल्दबाजी में सेलिब्रेशन किया। तो मगधवासी हंसने लग गए, हा 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 हा, देखो हमारे राजा तो वापस जुड़ गए, ऐसे करके चिढ़ाने लग गए भीम को। तो भीम ने देखा, फिर कृष्णा ने वो तिनका था वो ऐसे फाड़ा, एक इधर फेंका एक इधर फेंका। फिर भीम ने क्या किया, जरासंध को वापस फाड़ा 2 पार्ट्स में, एक पार्ट इधर फेंका। जरासंध अपना ही बॉडी पार्ट ढूंढते ढूंढते ऐसे 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 ढूंढते 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 जंगल तक, दूर तक गया। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक उसके बॉडी पार्ट्स एक दूसरे को ढूंढते रहे उसी डायरेक्शन में, और नहीं मिले, फिर प्राण चले गए। तो जब उसके प्राण चले गए तो बहुत अच्छे से अर्जुन ने जाकर भीम का आलिंगन किया, फिर भीम ने आके कृष्णा का आलिंगन किया, और बड़े हैप्पी थे ये लोग। फिर वहां से आगे क्या हुआ कि कृष्णा ने फिर जो 20,000 राजा थे ना, जिसको किडनैप किया था जरासंध ने, जानबूझ के ही किडनैप किया था। जरासंध चाहता ही नहीं था कि ये 20,000 राजा जो है युधिष्ठिर महाराज की शरणागति ले। चाहते नहीं थे कि युधिष्ठिर महाराज जो है सम्राट बने। युधिष्ठिर महाराज सम्राट बनते तो पूरी पृथ्वी एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो जाती, मतलब सारे राजा अपने अपने देश को रूल करते, फिर भी वो युधिष्ठिर महाराज के अंडर रहते, तो अपना पूरा प्लेनेट एक यूनियन टेरिटरी बनने वाला था। लेकिन ये तो जरासंध को देखा नहीं गया। तो जरासंध ने 20,000 को किडनैप किया था, उनको बंदी बना के रखा था। फिर जाके कृष्णा गए और वो बड़े बड़े जेल की सलाखें जो है वो खोली, और वहां से 20,000 राजा बाहर आ गए। और वो इतने थैंकफुल थे कृष्णा को, क्योंकि उनकी आर्मी बचा नहीं पा रही थी। जरासंध को मारना किसी भी आर्मी का आसान काम नहीं था। 10,000 हाथियों का बल है, एक हाथी 10,000 इंसानों को मार सकता है, तो 10,000 हाथी पूरी आर्मी को मार सकते हैं। तो ये 10,000 हाथी इकट्ठे जैसे आते हैं ना, वैसे जरासंध एक 1 मैन आर्मी था, तो उसको मारना बड़ा मुश्किल था। 20,000 राजाओं की आर्मी इकट्ठे आती ना, तो भी जरासंध को मारना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि उसकी खुद की आर्मी भी उतनी स्ट्रांग थी। इसलिए 20,000 राजाओं ने ना अपना एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी कि उनको कोई बचा सकता है। फाइनली जब कृष्णा आए तो सारे राजाओं ने जो है वो शरणागति ले ली, कृष्णा की शरणागति ले ली, और उन्होंने बोला भी कि हम युधिष्ठिर महाराज की शरणागति लेने के लिए पूरी तरह प्रेरित है, हम पूरी तरह रेडी है युधिष्ठिर महाराज की शरणागति लेने के लिए। फिर उनके कष्टों और दुखों के पुरस्कार स्वरूप अब उनके सामने 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु खड़े हो गए। अब कृष्णा ने क्या किया ना, देखा कृष्णा ने कि ये सारे राजा भूखे थे, प्यासे थे, सुखड़े सुखड़े हो गए थे। राजा तो वैसे चौड़ी छाती वाले होते हैं, उनके चेहरे पे तेज होता है, बहुत ग्लो कर रहे होते हैं राजा लोग, बहुत सुंदर होते हैं दिखने में, टॉल होते हैं। लेकिन ये 20,000 राजाओं को खाना नहीं दिया था, पीना नहीं दिया था। जैसे भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं का हालत करके रखी थी ना, सेम असुरी वृत्ति जो थी वो इसकी थी, जरासंध की थी। जरासंध ने राजाओं को राजाओं की तरह भी ट्रीट नहीं किया था, खाना नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो कृष्णा ने देखा कि वे भूखे थे, वे कमजोर भी थे, और उनके सारे वस्त्र फटे हुए थे। कई दिनों से उनको खाना नहीं दिया गया था, इसलिए वो पतले हो चुके थे। उनके कपड़े मैले कुचले हो गए थे, मैले कुचले मतलब नीचे ही सोया करते थे ये लोग। तो राजाओं के सारे कपड़े गंदे हो गए थे, परंतु फिर भी उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को भुलाया नहीं था। ये सारे राजाओं ने नित्य कर्म से भगवान को याद किया था। देखो, सिर्फ स्मरण हमसे भगवान भागते हुए आए। तो ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं हमारी लाइफ में। बुरे से बुरा वक्त भी अगर आप सोचना चाहते हो ना, बुरे से बुरे वक्त में भी कृष्णा आपके साथ रह सकते हैं। कई सारे लोग होते हैं, आप देखो बॉर्डर पे वगैरह कितने सारे लोग किडनैप होते रहते हैं, कितना कुछ होता रहता है लोगों के साथ, जो कभी मतलब सपने में कोई ना सोचे, ऐसी चीजें होती रहती है। अफगानिस्तान पे जब तालिबान वालों ने अटैक किया था, आधे अफगानिस्तानी अंदर रह गए थे, आधे अफगानिस्तानी भागने में सक्सेसफुल हुए थे। फ्लाइट्स में बैठ बैठ के इंडिया आ रहे थे, अलग अलग कंट्रीज जा रहे थे, यूक्रेन जा रहे थे।
तो ये लोग आधी इनके परिवार तो बट गए थे, इनकी स्त्रियों को और छोटी बेटियों को ये लोग इनके तालिबान वाले इधर खींचते थे और पुरुषों को कहते थे जाओ जाओ तुम बैठो प्लेन में जाओ, हम तुम्हारे बीवी और बेटियों का ख्याल रखेंगे। और काहे का ख्याल रखते, बड़ा ही खराब ट्रीटमेंट करते थे। खाने के लिए नहीं देना, पीने के लिए नहीं देना, चावल दे रहे, चावल में सारे कंकड़ मिलाए हुए, चावल में सारी नीचे कैसे मिट्टी उठाएंगे, मिक्स करेंगे और बोलेंगे ये लो चावल खाओ। तो इतना बुरा वक्त, ऐसा बुरा वक्त, तो ऐसे ही बुरा वक्त जो है वो भौमासुर ने राजकन्याओं पे लाया था और जरासंध ने जो है इन राजाओं पे लाया था। तो हमें लगता है उतना सिंपल इनका टाइम नहीं कटा था। राजकन्याओं के अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता थी, रेजिलियंस था। रेजिलियंस मतलब आपके अंदर शक्ति होती है, जो भी मुश्किलें आती है ना उसका सामना करने की शक्ति आ जाती है। और वो शक्ति बाहर से नहीं आ सकती, कौन आएगा बाहर से बचाने के लिए, सोचो। ऐसे वक्त पे अपने अंदर से ही शक्ति लानी पड़ती है। अंदर कौन है, परमात्मा बैठे हैं। परमात्मा पे 100% भरोसा करना है, पूरी तरह भरोसा करना है कि परमात्मा आएंगे बचाएंगे, परमात्मा आएंगे बचाएंगे। जो याद करेगा वो बचेगा, जो नहीं याद करेगा वो नहीं बचेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, स्मरणम करो कृष्ण आएंगे, स्मरणम नहीं किया कृष्ण नहीं आएंगे। संपूर्ण शरणागति। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें से कृष्ण आपको बचा नहीं सकते, प्रोवाइडेड भरोसा होना चाहिए हमें। अगर 16,100 राजकन्याओं की कथा अगर याद रही हमेशा के लिए, और हमें ये 20,000 राजाओं की कथा अगर हम मरते दम तक याद करेंगे ना, तो हमें फियरलेसनेस आ जाएगा। हमें कभी किसी भी सिचुएशन से हमें कभी डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि कृष्णा ने तो आना ही है, कृष्णा ने तो बचाना ही है। जरासंध के चंगुल से निकलना नामुमकिन था, वहां पे भी कृष्ण भगवान आ गए 20,000 राजाओं को देखने के लिए। तो ये 20,000 राजाओं का क्या सुकृति थी भला। 20,000 राजा जब से अरेस्ट हुए थे तब से वो कृष्ण का स्मरणम कर रहे थे, और बहुत ज्यादा भूखे पेट रह के स्मरणम किया था। ये तो ऐसा हो गया डेली एकादशी रख ली इन्होंने, हर रोज ही व्रत किया है और भगवान को याद किया है। तो देखो इनका ये कितना था, नित्य स्मरणम हो रहा था, हर रोज स्मरणम कर रहे थे। उनके कष्टों को और दुखों को देखकर भगवान ने उनको डिसाइड किया, भगवान ने, कि मैं इनको रिवॉर्ड करूंगा, मतलब मैं इनको कुछ तो रिटर्न में दूंगा। तो भगवान वहां पे खड़े हो गए हाइट पर, और भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया इन सारे राजाओं को। यही रूप कृष्णा ने किसको दिखाया था, 16,100 राजकन्याओं को, भौमासुर ने जिसको अरेस्ट कर लिया था। तो इस तरीके से भगवान रिवॉर्ड करते हैं। ऐसे तो कृष्णा का चतुर्भुज रूप तो मेडिटेशन करने वाले योगियों को लाख लाख साल तक मेडिटेशन करेंगे, बीच में ही आंखें खोल लेंगे, बीच में ही मच्छर मारेंगे, बीच में ही मक्खी मारेंगे, ऐसे करके लाख लाख साल तक मेडिटेशन किया तो भी चतुर्भुज रूप ना दिखे। लेकिन राजाओं ने प्रेम भाव से पूर्ण संपूर्ण शरणागति होकर याद किया था कृष्णा को। कोई ऐसे ओम ओम ऐसे नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर भी कृष्णा ने चतुर्भुज रूप दिखाया। तो देखो कृष्णा रिवॉर्ड्स, कृष्णा विल ऑलवेज रिवॉर्ड। कृष्णा का दर्शन करना मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। कृष्णा दिखाते, दर्शन देते हैं, प्रोवाइडेड हमें बस कृष्णा का स्मरणम करना पड़ता है। तो 4 भुजाओं वाले कृष्ण भगवान खड़े हुए, जो सुंदर पीले वस्त्रों में चमक रहे थे। कृष्ण भगवान ने अपना रंग काले बादलों जैसा कर लिया था। अब कृष्णा ने ये वाला जो रूप दिखाया ना, देखो रानियों को जो दिखाया था वहां पे कृष्णा गोल्डनिश रंग में आए थे। सूर्य भगवान का जैसे कलर होता है ना, वैसे कलर में राजकन्याओं को दर्शन दिया था। ये 20,000 राजा थे ना, उनके सामने भगवान प्रॉपर विठल रूप जैसे होता है हमारे, जैसे कृष्णा है वृंदावन के, वैसे वाले रूप में ग्रेश ग्रेश ब्लैकिश कलर में कृष्णा ने दर्शन दिया। लेकिन कृष्णा की स्किन इतनी चमक रही थी, इतनी ग्लो हो रही थी, कि कृष्णा के डार्क कॉम्प्लेक्शन में से भी कृष्णा की स्किन ग्लो होकर पूरी तरह कृष्णा चमक रहे थे और बड़े सुंदर लग रहे थे। इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे कि सारे राजा अपना सारा सुध बुध खो के भगवान को देखते ही रह गए हाथ जोड़कर। कुछ राजा थे उनका ध्यान भगवान की गदा पे गया, किसी का ध्यान भगवान के शंख पे गया, किसी का चक्र पे गया, तथा किसी का ध्यान भगवान के कमल पुष्पों पे गया। भगवान सुंदर दिख रहे थे, उनके नेत्र जो है कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान लग रहे थे। कृष्णा की जो आंखें थी लाइट पिंकिश कलर में दिख रही थी, और बिल्कुल लोटस फ्लावर का जो पेटल होता है ना, उस शेप में है कृष्णा की आंखें।
तो वैसे लग रही थी, और उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ था। अति प्रसन्न भगवान सबको दर्शन दे रहे थे। उस पर चमकते हुए कर्णफूल तथा सिर पर बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत मुकुट सुशोभित लग रहा था। कृष्णा के जो कान के कुंडल थे ना, वो ऐसे हिल रहे थे और बहुत ज्यादा चमक रहे थे। तो कृष्णा ऑब्वियसली, कृष्णा की लाइट कुंडलों पे पड़ती है, फिर कुंडलों से जो का रिफ्लेक्ट होती है लाइट, वो वापस कृष्णा के चेहरे पे पड़ती है। तो दोनों में कंपटीशन चलता है, कृष्णा की स्किन पे और कुंडलों पे, कि कौन ज्यादा चमकेगा। अब कुंडल भी हमें लगता है कि कुंडल भगवान जाके ज्वेलरी बॉक्स में रखते होंगे, ऐसा है नहीं। कुंडल जो है वो वैकुंठ में उनका साक्षात रूप होता है, 400 फॉर्म। वो आते हैं नीचे, भगवान की जब सेवा करने होते हैं तो कुंडल का रूप लेकर कान में बस जाते हैं। वैसे तो उनका भी 400 फॉर्म है, शंख का भी 400 फॉर्म है, गदा का भी है, चक्र का भी है। सुदर्शन चक्र तो हमें सबको पता है कैसे दिखते हैं, 400 फॉर्म वाली ही है। तो ये सब जो है ना, ये भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, शांत रस में सेवा करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान की वजह से मैं चमक रहा हूँ, मेरे वजह से भगवान चमक रहे हैं, मैं ज्यादा चमकूंगा क्योंकि भगवान चमक रहे हैं। फिर भगवान भी कहते हैं मैं ज्यादा चमकूंगा क्योंकि तुम चमक रहे हो। ऐसे करके उनका आपस में ही भक्त भाव का वो इंटरेक्शन चल रहा होता है, ट्रांसेंडेंटल इंटरेक्शन। तो भगवान बड़े मुस्कुरा रहे थे, सुंदर लिख रहे थे, और भगवान का जो मुकुट था वो पूरी तरह रत्नों रत्नों से जड़ित था। तो नॉर्मल गोल्डन कलर का मुकुट नहीं पहनते भगवान। भगवान का जो मुकुट होता है ना, उस पे छोटे छोटे डायमंड्स लगे होते हैं, बड़े बड़े वाटर में जो स्टोन्स मिलते हैं वैसे वाले लगे हुए रहते हैं। तो उनके गले में मोतियों की माला थी तथा कलाई पर कंगन थे, शोभामान थे। श्री भगवान के गले में फूलों की एक सुगंधित माला थी, मोतियों का कंठहार भी था, और छाती पर कौस्तुभ मणि चमकदार था। भगवान ने कौस्तुभ मणि तो पहनना ही पहनना है, मोतियों की माला भी पहनी थी, फूलों की माला पहनी थी, प्लस मोतियों का कंठहार। मतलब भगवान के गले में 2 मोतियों की माला थी, एक लंबी मोतियों की माला थी और एक कंठहार था। तो आप जब भी इस्कॉन में जाते हो ना, आपको दिखेगा भगवान इतने ज्वेलरी से क्यों होते हैं, बिकॉज भागवत हमें एक्सप्लेन्स कि भगवान कितनी ज्वेलरी पहनते हैं। भगवान फूलों की मालाएं भी पहनते हैं, मोतियों की 2 मालाएं पहनते हैं, कौस्तुभ मणि सुशोभमान होता है उनके गले पर, तो मोतियों का कंठहार भी होता है, और जिसके चारों ओर श्रीवत्स की सुनहरी रेखाएं अंकित थी। तो जो कौस्तुभ मणि होता है ना, उसके कौस्तुभ मणि ऐसी जगह पे था भगवान की छाती पे, उसके पीछे से ऐसे जो ये होता है श्रीवत्स चिन्ह होता है, एस शेप में होता है। तो उस एस शेप को ऐसे 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 करके सनरेज जैसे निकलते हैं ना, ऐसे सनरेज निकलते हैं। तो ऐसे लग रहा था जैसे कौस्तुभ मणि से सनरेज निकल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो पीछे जो श्रीवत्स चिन्ह था, उसके यहाँ से छोटे 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 ऐसे सनरेज टाइप निकल रहे थे, और ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर ही कौस्तुभ मणि लगाया हुआ है। तो दोनों इकट्ठे आया हुआ था। नॉर्मली जो श्रीवत्स चिन्ह यहाँ दिखता है और कौस्तुभ मणि यहाँ होता है, लेकिन ये जो रूप था भगवान का, जो 20,000 राजाओं को दिखाया था, यहाँ पे भगवान ने कंठ में ही मोतियों की माला पहना ली। तो अभी उसके ऊपर तो कौस्तुभ मणि नहीं लगाया जा सकता, तो कौस्तुभ मणि नीचे आ गया। कौस्तुभ मणि किसके ऊपर आ गया? श्रीवत्स चिन्ह के ऊपर आ गया। उसके नीचे मोतियों की माला, उसके नीचे फूलों की माला। ऐसे करके तो भगवान बड़े सुंदर सजे हुए थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। तो सारे राजा, बंदी राजाओं के दिव्य रूप वाले सुंदर भगवान श्री कृष्ण को देखते ही रह गए, निहारते ही रह गए, और कोई भी अपनी आंखें अपनी झपकाने को तैयार नहीं था। पलकें जो थी, अपने आईलिड्स जो थे, ऐसे करने को कोई तैयार नहीं था। ऐसे करके भगवान का दर्शन देखे जा रहे, देखे जा रहे हैं। वे हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए और वंदना करते हुए उनको कहने लगे। सारे राजाओं ने भगवान को प्रे किया, प्रिय भगवान, हे देवताओं के स्वामी, आप सदा भक्तों की रक्षण करते हैं। चाहे हम अपने अपने राज्यों के स्वामी हैं, परंतु फिर भी हम जानते हैं कि आपकी कृपा के बिना हम शक्तिहीन हैं। देखो, राजाओं ने भी एक्सेप्ट किया, हम किस मूल खेत की मूली है, सोचो। राजाओं ने कहा हम अपने अपने राजाओं के राज्य जो हमारी कंट्री है, उसके भले ही हम स्वामी हो सकते हैं, लेकिन आपके सामने तो हम शक्तिहीन है। आप शक्ति नहीं दोगे तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं बचेगी। उन्होंने कहा आपके सामने तो हम पूरी तरह शक्तिहीन है। कभी हम शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। राजाओं ने कहा भूतकाल है जब हम शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। काल चक्र ने हमारी संपत्ति हमसे छीन ली। काल चक्र क्या होता है? जब आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, फिर वो चक्र घूमता है, काल का चक्र घूमता रहता है।
एक टाइम होता है जब आपके पास बहुत कुछ होता है, फिर वो चक्र घूमता रहता है, घूमता रहता है। जैसे घड़ी की सुई होती है ना, मिनट हैंड होता है, 12 पे होता है। तो 12 पे होता है तो आपके पास सब कुछ होगा। फिर वो सुई ऐसे घूमते 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 6 पे आएगी, उसको कहते हैं गोइंग डाउन साउथ। तो वैसे काल चक्र ऐसे 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 घूमते घूमते नीचे आ जाता है, तब हाँ इंसान के हाथ से सब चला जाता है। तो सारे, एक भी एक्सेप्शन नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में जिसको ऐसे समय से नहीं जाना पड़ा है। तो अज्यूम करके मत चलना कभी कि मेरे पास जो है वो हमेशा रहेगा ही। प्रिपेयर्ड रहना माइंड में कि जब भी कृष्णा लेके जाना चाहेंगे मेरी से कोई चीजें, वो दिन है जब मैं अपना टाइम पूरा भागवतम रीडिंग में बिताऊंगा। वो टाइम में पूरा भगवत गीता रीडिंग करूंगा, रामायण रीडिंग करूंगा, अपना महाभारत रीडिंग करूंगा। लेकिन आई विल स्पेंड दैट टाइम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे राजाओं ने कहा, एक समय पर हम शक्तिशाली हुआ करते थे, हमारे पास ढेर सारी संपत्ति थी, लेकिन काल चक्र ने वो संपत्ति हमसे छीन ली। हम अपने राज्य सहित आपकी शरणागति स्वीकार कर लेते हैं। आज हम और कोई नहीं, बस हम आपके शरणागत दास है। फाइनली राजाओं, तो जब मुश्किल समय आता है ना, तभी इंसान जो है बहुत अच्छे से भगवान की शरणागति ले लेता है। तो भक्त है ना, इसको भी बहुत पॉजिटिवली ले लेते हैं। भक्त आपको हमेशा ऐसे संतुष्ट लगेंगे। मुश्किल उनके उनकी भी लाइफ में मुश्किल समय आता है, बस फर्क इतना है कि भक्तों को फील नहीं आता कि ये बहुत मुश्किल समय चल रहा है। वो फील नहीं कर पाते क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में तुष्यंती च रमंती च रहते हैं, बिजी रहते हैं, हैप्पी भी रहते हैं। दिन का एक आध घंटा अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, बाकी पूरा टाइम वो कृष्णा के इसमें बिजी रहते हैं, सेवा में। तो वो सोना करते हैं। ऐसी जो अपॉर्चुनिटी आती है, इसको गोल्ड और डायमंड में कन्वर्ट करके कृष्णा की शरणागति लेकर ज्यादा से ज्यादा भक्ति करते हैं। और इतनी ज्यादा भक्ति करते हैं, फिर वो काल चक्र नीचे से घूमते 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 वापस ऊपर आता है। जब तक तो साउथ से लेके नॉर्थ तक आता नहीं है, तब तक भक्त अपना टाइम वेस्ट नहीं करता रो रो के, चिड़चिड़ करके, इसको उंगली दिखाओ, उसको उंगली दिखाओ, इसकी वजह से मेरा बुरा हुआ, उसकी वजह से बुरा हुआ, इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे बुरा नहीं कहना चाहिए एंड ऑल दैट। तो ये नीचे से साउथ से लेकर नॉर्थ तक जब काले चक्र चल रहा है ना, भक्त क्रिबिंग नहीं करता, ब्लेम नहीं करता, कंप्लेन नहीं करता, जिम्मेदारी झटकता नहीं अपने ऊपर से, कुछ नहीं करता भक्त। भक्त अपने आप को बहुत अच्छे से कृष्ण भक्ति में बिजी कर कर देता है। और अपने आप काल चक्र जैसे ऊपर से नीचे घूमते हुए आया है ना, वो अपना काम करता ही रहेगा। काल चक्र घूमते घूमते फिर नॉर्थ तक जाएगा और वापस अच्छे दिन आएंगे। बस फर्क इतना है कि धैर्य है या नहीं है। अगर जिसके पास धैर्य होगा वो भक्ति करेगा, जिसके पास धैर्य नहीं होगा वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, चार लोगों का बुरा करेगा, अपना और ज्यादा बुरा करेगा, पाप करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, गलत काम करेगा, इंटॉक्सिकेशन करेगा, क्रॉस फ्रेंडशिप करेगा, दुनिया भर के पाप करेगा, सारे पाप करेगा। और फिर वो काल चक्र ऐसे घूमते हुए जिस दिन अच्छा समय आएगा ना उसके पास, तब वो पीछे मुड़ के देखेगा और उसको इतना आत्मग्लानि होगी, उसको इतना बुरा लगेगा कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये क्या कर लिया। लेकिन अब वो वापस घूम नहीं सकता, काले चक्र वापस ऐसे करके पीछे नहीं जा सकता। तो वो जो किया हुआ कर्म है वो रिवर्स नहीं ले सकता। तो वो बचा हुआ जो टाइम है, जो अच्छा टाइम चल रहा है, वो टाइम वो पूरा पश्चाताप में बिताता रहता है, नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत चीजें नहीं खानी चाहिए थी, गलत चीजें पीनी नहीं चाहिए थी, गलत संगत नहीं करनी चाहिए थी, गलत लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए था, ये नुकसान दूसरों का नहीं करना चाहिए था, अपना नुकसान नहीं करना चाहिए था, परिवार को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, तबीयत को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। तो जो अच्छा समय चल रहा है ना, वो खुद ही बुरा कर देता है। फिर वापस काल चक्र घूमते घूमते साउथ आता है। फिर उसने इतना बुरा 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 सोच उसने इतना बुरा 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 सोच रखा होता है ना, कि अगला काल चक्र जैसे साउथ आता है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक बुरा समय जब शुरू होता है ना, तब वो गिव अप कर देता है और फिर आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है, अपनी जान देने के बारे में सोचता है। फिर अमेरिका जैसे लोग कंट्रीज में तो लोग अपने परिवार का भी खून करते हैं, फिर खुद का खून कर देते हैं। ऐसे कुछ उल्टे पुल्टे काम कर देते हैं लोग। इसलिए भक्त जो है
पहले से ही अलर्ट रहता है, भक्त को पता है काल चक्र चलेगा। अब यहाँ पे जो है ये राजाओं ने एक्सेप्ट कर लिया। राजाओं ने बोला हमारा काल चक्र चला, हम शक्तिहीन हो गए और हम संपत्तिहीन भी हो गए। सोचो बॉडी से स्ट्रेंथ चली जाए, इतनी वीकनेस आ जाए, चलना भी नहीं आ रहा है, दौड़ना भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, खाना भी नहीं आ रहा है, प्लस पैसे भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, शक्तिहीन और संपत्तिहीन, इतनी बुरी हालत हो जाए। ऐसे में भी ये लोग काल चक्र पे बोल रहे हैं कि काल चक्र की वजह से हमारे साथ ऐसे हुआ, हम अपने सारे राज्य के सहित हम आपकी शरणागति ले लेते हैं। सो दिस वाज द राइट टाइम जहाँ पे उनका काल चक्र घूमते हुए ऊपर आया, कृष्णा आए, कृष्णा ने उनको बचाया। अब बचा हुआ टाइम तो वो पश्चाताप में नहीं बिताएंगे, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में बताएंगे, तो अपनी हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वापस उनका जब काल चक्र ऐसे टाइम पर आएगा जहाँ पे मुश्किल समय आएगा, उनको इतनी हैबिट हो गई होगी ना कृष्णा को याद करके एंजॉय करना भक्ति, कि उनको आगे का महसूस नहीं होगा दुख आया हुआ। जब काल चक्र घूमेगा तो उनको फील नहीं होगा दुख। सो हर एक के जीवन में 2 बार काल चक्र आता है, ऐसे 2 बारी उसके जीवन में जो उसके पास है वो छीन लिया जाता है। आइदर 20s में आता है, फिर 40s में आएगा, किसी के लाइफ में 10 से लेके 20 तक आया तो वापस 30 से लेके 40 तक आता है, किसी के लाइफ में 20 से लेके 30 तक आया तो 40 से लेके 50 तक आएगा। ऐसे करके 10 साल के गैप के बाद काल चक्र ऐसे घूमता है, कोई ना कोई चीज तो लेके रखता है आपसे। बाद में तो हेल्थ तो लेके ही रखनी है उसने, लेकिन हमें हैबिट होनी चाहिए। जैसे ही एडवर्स कंडीशंस आई कृष्ण भक्ति बढ़ी, एडवर्स कंडीशंस आई कृष्ण भक्ति बढ़ी। हमारा तराजू हेवी होना चाहिए भक्ति का। फिर वो एक बार हैबिट हो गई तो आगे के दुख महसूस नहीं होंगे, दुख आएंगे लेकिन फील नहीं होगा। मतलब ऐसे होगा कि मानो यहाँ का टुकड़ा निकल गया है हाथ का, लेकिन ऐसे पेन होगा जैसे किसी ने बस चुट्टी काटी है, पेन ही नहीं होगा। पेन ही नहीं होगा तो फील ही नहीं होगा कि बहुत बड़ा दुख है। ठीक है। सो भगवान श्री कृष्ण वहां पे थे तो सबने हाथ जोड़कर भगवान को प्रे किया। कहते हैं कि हम अपने राज्य सहित आपकी शरणागति स्वीकार करते हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, अब हमें समझ में आ चुका है। कृपया हम पर ऐसी कृपा करें कि हम सदैव आपका स्मरण करते रहे। देखो कितना अच्छा गिफ्ट मांगा उन्होंने, बोला हम पे कृपा करके एक ही कृपा करो कि हम सदैव आपका स्मरण करें। तो कृष्णा को प्रे करना है ना, कभी अगर जब भी दंडवत करोगे आपको मांगने का मन करेगा ना, एक ही चीज मांगना कि कृष्णा इतनी कृपा करो कि हम हमेशा आपका स्मरण करें, मुझे हमेशा आपका स्मरण रहे, मुझे हमेशा आपका स्मरण रहे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए मेरी जिंदगी में, मैं आपका स्मरण करूं। चाहे कितना भी सुख आए जिंदगी में, मुझे सुख पचाने की भी शक्ति देना है भगवान, और मैं आपका स्मरण करूं, मैं आपको कभी भी ना भूलूं। ऐसे वाला आशीर्वाद कृष्णा से मांग के लेना। प्रसादम मांग के मिलता है, जो बच्चा रोता है उसको दूध मिलता है, ये वाला कृष्णा से मांग के लेना है कि कृपा करके मैं आपको कभी भी ना भूलूं, ऐसा वरदान मुझे दे दो। ये मांग के ले लो वरदान, मांगने पे मिलेगा, नहीं मांगोगे ब्लैंक रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो मांगना है कि कृपा करके हमें सदा आपको स्मरण करते रहे, ऐसा वरदान कृपा करके हमें दे दो। हम भागवतम डिवोटी से यही तो सीखते हैं, नहीं तो हम भागवतम क्यों पढ़ रहे हैं? कोई पॉइंट ही नहीं है भागवतम पढ़ने में। अगर भागवतम के भक्तों से कुछ सीखना ही नहीं है तो भागवतम पढ़ने में क्या फायदा रहा फिर? भागवतम के भक्तों से सीखना है कि वो मांगते क्या है, वही चीज कॉपी करो। उनको भगवान प्राप्त हुए हैं, हम कॉपी करेंगे हमें भी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए, भगवान कृष्णा ने स्माइल की और कहा मेरे प्रिय राजाओं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से मैं सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा। वैसे तो भगवान परमात्मा बनकर हमेशा निवास करते हैं, लेकिन अब जो भगवान बोल रहे हैं ना, मैं सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा, इसका मतलब है भगवान उनको रिमाइंड कराएंगे कि मैं तुम्हारे हार्ट में हूँ। इसका मतलब ये लोग जब भी कृष्ण बोलेंगे इनका ध्यान इनके हृदय में जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्णा परमात्मा रूप का दर्शन दे रहे हैं। ये जो डार्किश डार्किश कृष्णा है, एग्जैक्टली सेम रूप जो होता है हमारे हृदय में होता है भगवान का। बस उनकी साइज जो होती है अंगूठे के साइज की। अपने अंगूठे को देखना, आपके अंगूठे का जितना साइज है ना, उतने ही साइज के परमात्मा आपके हृदय में है, उतने ही साइज के, एग्जैक्ट उतने साइज के
फोर हैंडेड फॉर्म में, डाकिश कॉम्प्लेक्शन वाले, चमकने वाले कुंडल, कौस्तुभ मणि, 2 मोतियों की माला, एक कंठहार, एक फूलों की माला, चारों हाथ है, चारों हाथों से बोल रहे मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। जब जब ये राजा लोग कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण बोलते ही उनके दिल में उनका ध्यान जाएगा हृदय की ओर, और जैसे ही हृदय की ओर ध्यान जाएगा, स्मरण हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि मैं आपको सदैव, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा और अपने स्मरण के लिए तुम्हारी सहायता करूंगा। यू नीड हेल्प ऑफ कृष्णा। कृष्णा की हेल्प चाहिए, कृष्णा को याद करने के लिए। बिना कृष्णा को हेल्प लिए कृष्णा को याद भी नहीं कर सकते, इतना तो गारंटी रखना। आपको पता है कई सारे भक्त हैं जो धाम में रहते हैं, वहीं पे जन्मे हुए हैं, लेकिन ऐसे भी कोई लोग होते हैं जिनको भगवान याद ही नहीं आते, वहां से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए, उनको भगवान याद ही नहीं आते। दूसरी कंट्री में जाते हैं, कहते कि वो कंट्री ज्यादा साफ है, इंडिया इतना साफ नहीं है, वापस आने का मन नहीं कर रहा। कुछ लोग ऐसे जेन्युइनली ऐसे लोग हैं जो इंडिया छोड़ के जाते हैं, आसपास धाम के आसपास रहने वाले भी लोग हैं, वो छोड़ के जाएंगे। दिल्ली कितना पास है वृंदावन के, 45 मिनट में पहुंच जाते हो, 1 डेढ़ घंटे में पहुंच जाते हो, लेकिन वो भी चले जाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान याद ही नहीं आते। बचपन से लेके इनके माँ बाप इनको धाम लेके गए होंगे, लेकिन बड़े होने के बाद एक ही सपना होता है, मैंने वृंदावन छोड़ के वहां पे चले जाना है। तो ये तो भगवान की मर्जी है ना। जब तक आप भगवान को मांगते ही नहीं हो, हे भगवान मुझे आपका सदैव स्मरण रहे, हे भगवान मुझे आपका सदैव स्मरण रहे, मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? फिर वही मिलेगा जहां पे आपका हृदय दौड़ेगा, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और स्मरण करना भूल जाओगे फिर। तो ऐसे लोगों को स्मरण होता नहीं। मैं जब बाहर रहती थी तो मैं कई सारे लोगों को धाम के आसपास जो रहते हैं उनसे मिली थी। मैंने उनको पूछा था कि आप गए हो धाम, आप गए हो धाम, देखा क्या धाम? कहते बचपन में मम्मी डैडी लेके जाते थे, लेकिन उसके बाद फिर एक बार पढ़ाई शुरू हो गई, फिर हमने कभी गए नहीं, और हमें अभी यहीं पे 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब हम कहाँ जाते हैं, हम नहीं जाते। तो देखो कृष्णा ने उनको स्मरण कराया ही नहीं। तो पावर देखो, ये सच है, भागवतम का एक एक लाइन सच्चा है कि कृष्णा अगर स्मरणम कराएंगे तो ही स्मरण होगा, चाहे आप भगवान के आसपास घूम रहे हो बचपन से। कृष्णा चाहेंगे तो ही स्मरणम होगा, कृष्णा नहीं चाहेंगे तो बिल्कुल स्मरणम नहीं होगा, एब्सोल्युटली नहीं होगा। दिल्ली का पॉपुलेशन मोर देन 5 CR है, 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन कितने जाते हैं? 1 करोड़ भी नहीं पहुंचते धाम तक। बाकियों को क्यों नहीं याद आती कृष्णा की? 4.5 करोड़ लोगों को याद क्यों नहीं आती? कृष्णा याद ही नहीं दिलाते, कैसे याद आएगी? प्रे करना है कृष्णा को, हे भगवान हम सदैव आपका स्मरण करें, हे भगवान हम सदैव आपका स्मरण करें। पूरे उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन देखो, 5 करोड़ से लेके ज्यादा ही जाएगा, 10 करोड़ तक जाएगा, उसमें से कितने आते हैं? लाखों में आते हैं भक्त बस। मायापुर वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन 3-4 करोड़ है, कितने होते हैं मायापुर में? लाखों में होते हैं। बाकियों को क्यों नहीं हो रहा नाम स्मरण? स्मरण क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है तो आते ना, देखते तो सही, कुछ तो करते, नथिंग। सो कृष्णा हैज टू रिमाइंड यू, इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना, अपने अहंकार में मत चले जाना कि मैं खुद ही याद कर लूंगा, मुझे तो हैबिट हो गई है 4 बजे उठने की, हैबिट है, मैं सुबह उठते ही माला हाथ में ले लेता हूँ, मैं सोते वक्त माला हाथ में ले लेते हैं, हमें तो आदत ही पड़ गई है। ये अहंकार लाना ही नहीं है माइंड में, पता नहीं किस दिन माला हाथ से छूट जाए, पता नहीं किस दिन किसी भक्त पे इतना गुस्सा आ जाए कि माला पे गुस्सा उतारो आप, क्या भगवान पे ही गुस्सा उतारो, पता नहीं भगवान हमारे परिवार वालों में से किसी को ऊपर लेके चला जाए और फिर हम बोले भगवान ने मेरे से ये छीन लिया, वो छीन लिया, मैंने क्या बुरा किया था। ऐसे करके कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट स्टे प्रिपेयर्ड, कृष्णा को मांगना, हर रोज मांगना, भगवान स्मरण दे दो, भगवान आपका स्मरण करे, इतना ही दे दो, इतना ही मुझे वरदान दो कि मैं आपका स्मरण करूं, इतना ही। भगवान आप सिर्फ मेरे साथ रहो और मैं आपका स्मरण करूं, मुझे इतना ही चाहिए। बाकी फिर सब सब एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। सब कुछ सारे पजल्स जो है वो एक दूसरे में आके मिल जाएंगे, बस बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भागवतम से ये भाव लेना है राजाओं का, क्योंकि राजाओं का भाव नहीं लिया तो ये कथा सुनने का हमने मर्म नहीं लिया। बिकॉज भागवतम इज अंडरस्टूड बिटवीन द लाइन्स। भागवतम एज इट इज पढ़ के नहीं समझा जाता, 2 लाइनों के बीच में जो भाव है ना, वहां से भागवतम हृदय में उतरता है। तो ये हृदय में उतारना है,
स्वैन होता है, हंस होता है, हंस कैसे दूध पीता है, पानी साइड में रखता है, वैसे दो लाइनों के बीच में भगवान क्या डाल रहे हैं हृदय में, वो खींचना है, खींच खींच के लेना है और हृदय में उतारना है भागवतम। भगवान ने कहा तुम सदा मेरी प्रेममयी सेवा करते रहोगे और तुम मेरी सेवा से आसक्त रहोगे। भगवान ने कहा कि तुम सदैव मेरी सेवा से आसक्त रहोगे। ये भी बहुत मैंडेटरी है, मैं सच बता रही हूँ, मैंडेटरी है कि भगवान की सेवा से आसक्ति हो जाए। जब तक आसक्ति नहीं होती ना, एक्सक्यूजेस आती है, आज पूजा की, आज लेट हो गया नहीं कर पाए, कल ये हो गया नहीं कर पाए, एक्सक्यूजेस बहुत निकलेंगी। 10 में से 8 बार या 6 बार मिस आउट हो जाएगा और 4 बार ही पूजा हो जाएगी। तो दैट्स वाई आसक्ति होना जरूरी है। तो भगवान ने कहा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मेरी सेवा से आसक्त रहोगे। तो वी कैन खुल्लम खुला आस्क कृष्णा, हे कृष्णा मुझे तुम्हारी सेवा से आसक्त कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम कोई भी सेवा दे दो, मुझे इतनी आसक्ति दे दो कि मुझे उसमें से रिटर्न में तुम कुछ ना दो तो भी चलेगा, मुझे बस तुम्हारी सेवा करनी है। तुम रिटर्न में मुझे दर्शन भी मत दो, कुछ मत दो, मुझे खाने के लिए रोटी मत दो, पानी मत दो, कुछ मत दो, बस मुझे तुम्हारी सेवा से आसक्ति दे दो और तुम्हारा स्मरण दे दो, दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना भी मांगा ना तो भी कृष्णा ने तथास्तु बोल देना है, जिससे अंततः तुम सरलता से मेरे धाम वापस आ पाओगे। कृष्णा ने बोला कि मैं तुम्हें सदैव आसक्ति दे दूंगा मेरी सेवा से, मैं तुम्हें सदैव अपना स्मरणम में सहायता करूंगा। इससे क्या होगा, तुम स्मरण करोगे और सेवा करोगे तो तुम सदैव मेरे पास आकर रहोगे। सदैव का मतलब क्या, इटर्नली, तुम वापस जन्म नहीं लोगे। तो ये राजाओं का था, उद्धार ही हो गया इनकी। तो मतलब जितने भी जरासंध ने बुरा भला किया था वो तो वर्थ इट निकला। उन्होंने जो सहनशीलता दिखाई वो बिल्कुल मतलब फाइनली इट हेल्प्ड देम। तो सहनशीलता का गहना भूलना नहीं है। आएंगे सिचुएशंस, आएंगे, करो सहो, और सहने से ही हीरा चमकता है। सोना सोना कितना सहता है, उबलता है उसमें आग में, फिर उसको बहुत सुंदर शेप आ जाता है। हीरा जो है, हमें लगता है हीरा चमकता है बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जो हीरे के ऊपर ये लोग कंटिन्यूअस घिसते रहते हैं ना, हीरे को ही पता है कि उसको कितना दर्द हो रहा होता है, इधर से घिसा जाता है, इधर से घिसा जाता है, वो कितना भी मना करे पूरा उसका चेहरा घिसा घिसा रहता है, और जितना घिसते हैं उतना वो चमकता है। तो सबको लगता है देखो ये हीरा कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। उस हीरो को ही पता है कि उसने कितनी ज्यादा तकलीफ उठाई होती है, लेकिन वो सहता है। तभी जाके हीरे डायमंड्स इतने ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, बहुत महंगे में बिकते हैं। जितना घिसा हुआ हीरा उतनी ज्यादा उसकी कीमत, जितना कम घिसा हुआ हीरा उतनी उसकी कम कीमत। इसलिए क्रश्ड डायमंड्स होते हैं ना, वो सस्ते में मिलते हैं, और जो एक ही हीरा हीरा होगा, वो घिसा हुआ हीरा होगा, वो सबसे महंगा मिलेगा। तो नए नए राजा सहदेव ने 20,000 राजाओं को सम्मान पूर्वक नए नए आभूषण, वस्त्रमालाएं तथा स्नान करने के पश्चात अच्छी भोजन सामग्री उपलब्ध करा दी। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को उनके निजी राज्यों के सुरक्षित वापस भेज दिया। फिर कृष्णा ने सारे राजाओं को बहुत अच्छे से सी ऑफ किया, बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ उनको अपने अपने राज्य में भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ युधिष्ठिर को यह सुसमाचार देने के लिए हस्तिनापुर लौट आए। महाराज युधिष्ठिर जरासंध के वध और 20,000 राजाओं की मुक्ति के विषय में सुनकर बहुत आश्चर्यजनक से प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, क्योंकि सभी राजाओं ने आपको सम्राट रूप में स्वीकार कर लिया है, अब आप राजसूय यज्ञ आरंभ कर सकते हैं। जैसे ही भगवान ने ये अनाउंसमेंट की, नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, और युधिष्ठिर महाराज की जय जयकार होने लग गई। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय। चलो।